दोस्तों, भारत में मुहर्रम के दौरान सड़कों पर लाठी तलवार चलाना और अखाड़ा खेलना और बड़े बड़े ताजिया निकालना एक आम नज़ारा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान और इराक जैसे शिया बहुल देशों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहां ना तो हथियार चमकता है और ना ही अखाड़ा सजती है। आखिर ऐसा क्यों है? जब पूरी दुनिया एक ही इमाम हुसैन की शहादत पर गम बनाते हैं, तो भारत और अरब देशों के तौर तरीकों में इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों है? तो दोस्तों, आज इसी विषय पर बात करूंगा। उम्मीद है आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह साफ कर लेना होगा, मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। इसी महीने में पैगंबर मोहम्मद की नवा से इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने हक और इंसाफ के लिए करबला के मैदान पर अपनी शहादत दी थी। ईरान में इस महीने को विशेष रूप से गहरी शोक और इबादत के रूप में मनाया जाता है। वहाँ के लोग हुसैनिया इमामबारों में इकट्ठा होकर मंजलिस करते हैं और सब गम बनाते हैं। वहाँ की सरकार ने जुलूस में हथियारों को प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। यहाँ तक कि वहाँ के लोग खुद को लहूलुहान करने की बजाय इमाम हुसैन को याद करते हुए बड़े पैमाने पर रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन करते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल है कि भारत में ये लाठी और डंडा और तलवार का खेल आया कहां से है? तो दोस्तों, असल में इसका इस्लाम की मूल नियमों से कोई सीधा संबंध नहीं है। ये भारत की गंगा जमुना तहजीब और स्थानीय संस्कृति की दिन है। सदियों पहले जब सूफी और नवाबों की दौर में यह इतिहास फैला, तो यहाँ के लोग ने इमाम हुसैन को बहादुरी और उनकी युद्ध कौशल को सम्मान देने के लिए जैसे मार्शल आर्ट और गुटखा को मुहर्रम से जोड़ दिया। भारत में मुहर्रम सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुन्नी और हिंदू भाई भी शामिल होते आई है, जिससे ये एक सामाजिक लोक परंपरा यानी फोक ट्रेडिशन बन गया है। तो दोस्तों, मुझे इन सब बातों से ये समझ में आ गया है कि ये जो तलवार, लाठी, डंडा और वगैरह वगैरह जो भी खेल होता है, ये असल में ताजिया का मूल मतलब विषय नहीं है, मूल मतलब खेल नहीं है। जो ताजिया का असली होता है वो सिर्फ गम बनाना होता है। ये जो ताजिया में इस्तेमाल होता है, लाठी, डंडे और जितने भी तलवार का इस्तेमाल है, उन जमाने का है जब सूफी और सुल्तानों का दौर था भारत में। उस जमाने से मतलब चला आया है। अभी मतलब ये सीधा ईरान से नहीं आ रहा है, ये स्थानीय एक मतलब खेल है। इसको मतलब ताजिया से जोड़ दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मुझे जितना तक पता है, मैं जहां तक खोज किया हूँ, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो क्या ताजिया में किसी मतलब अगर आप ताजिया में कोई लाठी तलवार किसी से आप ताजिया खेल रही हो, तो यह ध्यान रखिए सामने वालों को कोई मतलब नुकसान ना पहुंचे। आज के दौर में जिस तरह का वीडियो देखते हो, जिस तरह का खेल देखते हो, ताजिया की नाम लेकर मतलब एक दूसरे को सर फोड़ देते हैं, किसी का हाथ काट देते हैं, किसी का कुछ और हो जाता है। इस तरह का घटना ना हो। जिसको इस खेल का सही अंदाजा है, जिसको ज्यादा जानकारी है, अनुभव मतलब है, जिसको अच्छी तरह से खेलना आता है, उसी को खेलना चाहिए इस खेल को। इसके अलावा किसी दूसरे को जो इसको खेल नहीं जानता है खेलने के लिए, उसको नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी को मैं बोलना चाहूंगा, यही संदेश देना चाहूंगा। तो दोस्तों, सीधे शब्द में कहे तो ईरान में इमाम हुसैन की दर्द और गम को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि भारत की नीति उनकी वीरता और अन्याय के खिलाफ लड़ने की जज्बे को आखंड के जरिए सलाम किया जाता है। हालांकि आज भारत की भी शिया धर्मगुरु भी अपील करता है कि मुहर्रम में कोई भी धारदार हथियारों की प्रदर्शन की बजाय सादगी से बनाया जाए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट पर आप अपनी जवाब दीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।